नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया ये जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ स्पाइन में छुपी हुई रहती है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। हमने उसमें बताया था कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम होता है वहाँ पर आपका इसोफेगस होता है, वहाँ पर आपके वेगस नर्व होती है और यहाँ पे जो स्पाइन है मतलब आपके छाती के पीछे वाला जो स्पाइन है वहाँ पर मतलब जो थोरैसिक वर्टेब्रा होते हैं वहाँ से जो नसें निकलती है उन्हीं नसों का सप्लाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को होता है, आपके स्टमक को, लिवर को, वहीं से नर्व सप्लाई होता है। यहाँ तक कि वहाँ पे वेगस नर्व भी वहीं से पास होती है। तो और दूसरी बात, ये जो एरिया है ये आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सीधा अर्थ ये है कि आपका मन शांत होना, आपका डाइजेशन इंप्रूव करना, ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। आपकी जो स्लीप है, आपकी जो नींद है, उसकी क्वालिटी बेहतर करना ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। मतलब उसका काम होता है रेस्ट एंड डाइजेशन। अगर आपकी नींद और आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ तो अपने आप आपका मन स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में एक्टिव होने लगती है। अभी फिलहाल क्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये जो एरिया है, ये जो थोरैसिक स्पाइन है, यहाँ से आने वाली नसें अगर हमने फ्री कर दी, यहाँ का जो स्टिफनेस है आपके बॉडी में, यहाँ पे जो स्टिफनेस है उसको अगर हमने हटा दिया, स्टिफनेस को फ्री करवा दिया, यहाँ का स्पाइन अगर फ्री हो गया तो अपने आप यहाँ से सब सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा और अपने आप आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। पैरासिम्पैथेटिक में आप धीरे धीरे शिफ्ट होते जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा और जैसे ही मन शांत होने लग जाता है आपके विचार कम होने लग जाते हैं। जैसे आपके विचार कम होने लगेंगे अपने आप आपके ये जो एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या है वो भी कम होने लगेगी। आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ऐसा इलाज जो आप घर पर कर सकते हो, एकदम आसान है। अगर आपके पास हमारा दिया हुआ मसाज ऑयल है तो आप वो जरूर ट्राई करना। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर ये इलाज आपने लगभग 15 दिन से 1 महीना कर लिया तो आपको फायदा दिखना, 15 दिन से क्या 1 हफ्ते में आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। फिर भी आपको लगातार करते रहना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना दिन करना है, कितना दिन करना है, ये जो सवाल है इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो इन जनरल इसके बारे में बात करना सही नहीं होगा। ये आपको तब तक करना है जब तक आप स्वस्थ ना हो जाए, क्योंकि भाई इसमें आपको पैसा नहीं लग रहा है। पैसा क्या लग रहा है, एक बार आपको ऑयल लेना है उसी का पैसा लग रहा है, बाकी चीजें आप घर पर करने वाले हो। वही ऑयल आपको दोबारा यूज करना है, तो इसमें आपको पैसा लगने वाला नहीं है। इसमें आपको लगने वाला है आपकी मेहनत और आपका समय। और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ अगर पैसे से लोग ठीक होते तो इस दुनिया में बीमार ना होते। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैसे से ठीक नहीं होती। पैसे के साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका समय अगर आप देना चाहोगे, आप अगर लगन के साथ ये इलाज करोगे तभी आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे। ये आपको ठीक से समझना है, करने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछना। सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। देखिए ये जो पेशेंट है इनको मैंने पेट के बल लिटा दिया है। तो इस एरिया में आप देख रहे हो, ये जो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम मतलब गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन बोलते हैं, ये एक्सटेंशन है, मतलब यहाँ पे गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस एरिया को आपको कवर करना है, इसी एरिया में आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो क्या होता है ना कि अगर इस पोजीशन में पेशेंट लंबे समय तक लेटे रहेंगे तो उनके स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। इसलिए आपको करना क्या है कि आपके पेट के नीचे एक छोटा तकिया लेना है। तो अभी मैंने क्या किया, इनके पेट के नीचे एक छोटा तकिया दे दिया ताकि यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा था वो हमने कम कर दिया। तो आपको करना कहाँ पर है, आपके स्पाइन के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा गड्ढा है वो एरिया आपको सेंटर में लेना है, उस एरिया पे आपको करना है। तो हमने क्या किया, उड़द का आटा लिया, ठीक है, और इस तरह से सर्कल बना लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस आटे को इस तरह रखना है कि हम इसमें जो ऑयल डालेंगे वो यहां से लीक ना हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप देख रहे हो मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको इसको
करना है ताकि ये जो आटा है आपके स्किन के साथ ऐसा चिपक जाए कि यहाँ पे ऑयल जाने के बाद वो लीक ना हो। तो आप देख रहे हो कि अंदर से किस तरह से मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान देकर करना है तो ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अभी स्पाइन का स्लोप नीचे की ओर है तो आपको नीचे के साइड में थोड़ा सा इसका हाइट बड़ा रखना है ताकि हम जब यहाँ ऑयल भरेंगे तो ये नीचे ना आए, ठीक है। हमने इसको अंदर से भी किया है और बाहर से भी इस तरह से किया है कि बाहर से भी वो लीक ना हो। तो आप बाहर की बॉर्डर शायद देख पा रहे होंगे कि बाहर से भी आपको इस तरह से सील करना है कि ऑयल लीक ना हो। ऑयल आपको लेना है और उसको गर्म पानी में रख के उसको गर्म कर लेना है। गर्म का मतलब है गुनगुना कर लेना है, ताकि इतना ही गर्म करना है कि आपको यहाँ पे सहन कर सके आप। उस गर्म किया जो ऑयल है उसको आपको धीरे धीरे चम्मच से डालना है। चम्मच से डालते वक्त एक ध्यान रखना है कि एक जगह पे ऑयल नहीं डालना है। जैसे आप ऑयल डालोगे तुरंत उसको फैलाना है ताकि गर्म ना लगे। दूसरा रास्ता ये है कि ये जो आटा है, आटे के ऊपर अगर आप ऑयल डालोगे तो ऑयल स्प्रेड होगा, तब तक ऑयल की जो हीट है थोड़ी कम होगी और फिर उससे क्या होगा कि स्किन जलेगी नहीं। इस तरह से आपको ऑयल पूरी तरह से इसमें भर देना है। अभी हमने क्या किया कि ऑयल इसके अंदर भर दिया है। फिर आपको ऐसे छोटे छोटे कॉटन के बॉल बनाने हैं, ठीक है, और उसको ऊपर ऐसी वाती बना लेनी है, ठीक है। 2 ले लिए हमने, उसको ऑयल में भिगा देंगे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड्ढा था वहाँ पे आपको ये ऐसे इस तरह से रख देना है। और जहाँ पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्पाइन के ऊपर थोड़ा प्रेशर दे सकते हो हल्का, तो आपको महसूस होगा कि 2-4 जगह आपको ज़्यादा दर्द होगा। जहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है ना, उसी के ऊपर ये आपको ऑयल में इसे भिगा के इस तरह से कॉटन बॉल रख देने। इस तरह से आपको पूरी तरह से उनको ऑयल से भिगा देने हैं। मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड्ढा था वहाँ पे कॉटन बॉल रख दिया, या फिर आपको सबसे ज़्यादा जहाँ दर्द है उस वर्टेब्रा पे आपको, उस स्पाइन पे, उस मनके पे आपको ये बॉल रख देने और उसको इस तरह से जला देने। अभी ये अग्नि से क्या होगा, ये अग्नि से आपके कॉटन के अंदर ऑयल है, ठीक है, ऊपर अग्नि है। ये अग्नि से ऑयल धीरे धीरे गर्म होगा और वो जो हीट है ना वो अंदर आपके स्पाइन के ऊपर जाएगी, ठीक है, मनके के ऊपर जाएगी। तो उस तरह से उसकी सिकाई भी हो रही है। तेल तो साथ में मिल ही रहा है, साथ में सिकाई भी हो रही है। तो इससे होगा क्या कि आपके स्पाइन के अंदर की जो नस है, वो नर्व है, वो जल्दी रिलीज होगी और फिर आपको जल्दी फायदा मिलेगा। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहां हमने कॉटन बॉल रखे वहां पे अगर आपको थोड़ा भी गर्म लगे तो तुरंत उसको मूव कर देना है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हटा देना है। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि ये कॉटन बॉल के नीचे ऑयल होना चाहिए। अगर वहां पे ऑयल नहीं है किसी कारणवश, क्योंकि स्पाइन का स्लोप कहाँ है, नीचे के साइड है, अगर ऑयल सब नीचे जमा हो रहा है तो ऊपर वाले कॉटन बॉल के नीचे ऑयल कम रहेगा। अगर वहां पे कम रहेगा तो वहां पे गरम लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। एक बार, 2-3 बार आप जब कर लोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, फिर आपको डर भी हट जाएगा और धीरे धीरे आप सीख भी जाओगे। तो आपको ये वीडियो देख के इसे ठीक से सीखना है और रोज लगातार एटलीस्ट 1 महीना कीजिए और फिर आपका जो अनुभव रहेगा ये कमेंट में जरूर बताना। आपका कमेंट जो है बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि लोग अक्सर कमेंट पढ़ के कोई भी ट्रीटमेंट को जज करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि बाकी लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को ये ट्रीटमेंट से फायदा होगा, मुझे पता है कि आप सभी को इससे फायदा होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सभी को फायदा होने वाला है। तो आप सिर्फ कीजिए और आपका अनुभव कमेंट में जरूर बताना ताकि बाकी लोगों को फायदा हो। इसके बाद होगा क्या, ये ऑयल जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। फिर आपको ये ऑयल को निकाल देना है और दूसरा गर्म ऑयल डालना है।
इस तरह से आप 3 बार कीजिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं करने से अच्छा है कुछ तो कीजिए। और वैसे भी ये जो ट्रीटमेंट है आपको लंबे समय तक करनी है, तो आप रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी आपको फायदा होना शुरू होगा। किसी डॉक्टर के ऊपर निर्भर मत होइए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है लंबे समय तक करनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो कोई बात नहीं, आप किसी आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर में जाइए, उनको सब ये ट्रीटमेंट पता है, बहुत जगह ये ट्रीटमेंट होती है। आयुर्वेद में इसको कटी बस्ती बोलते हैं। अगर कटी एरिया में, मतलब अगर लंबर एरिया में हमने किया तो इसको कटी बस्ती बोलते हैं। लेकिन हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है हमारे अनुभव के तौर पर सिलेक्ट किया है। और आपका जो पोस्चर है, आपका जो डायफ्राम है, आपका जो लैक्स एलियस है, ये सब सोच के आपकी वेगस नर्व, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सभी का विचार करके हमने एरिया सिलेक्ट किया है। तो आपको सिर्फ एरिया बदलना है। आप वहाँ के डॉक्टर्स को बता सकते हैं कि आप हमें इस एरिया में कीजिए, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। 3 बार ऑयल चेंज करने के बाद आपको आखिरी में क्या करना है, जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो पूरा ऑयल निकाल देना है, ठीक से कॉटन से अच्छे से साफ कर लेना है। फिर आपको इस आटे को निकाल देना है। ये आटा आप फ्रिज में रख सकते हो, फ्रिज में रख के आप 2-3 बार यूज कर सकते हो। मतलब आटा जब तक चिपक रहा है ना तब तक यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पूरा आटा निकाल देना है। और बाद में आप क्या कर सकते हो, इस एरिया को जहाँ पर हमने ऑयल रखा था उसको आप थोड़ा गरम सिकाई कर सकते हो। तो इसके लिए आप किसी गरम पानी में नैपकिन भिगा के उससे आप सेक सकते हो, या गरम पानी की जो थैली होती है उससे आप सेक कर सकते हो। किसी भी तरह से सेक करोगे तो और अच्छा रहेगा। और ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि घर पर इलाज जो है वो ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। तो किसी के पास पैसा है भी नहीं तो भी वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। और हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर जो इलाज कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। आगे जाके इसी तरह के ऑयल मसाज या फिर ऑयल के जो मसाज के जो पॉइंट्स है, कहाँ से हमें वेगस नर्व रिलीज करनी है, रिबकेज के ऊपर कौन से पॉइंट्स है, डायफ्राम को कैसे रिलीज करें, इसके बारे में हम आगे कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।